Hello everyone, in today's video we are going to discuss question 16 to 20. Let's start from question 16. Question 16 में हमें क्या बोला गया है? Select pair of compounds in which both have different hybridization but have same molecular shape. तो सबसे पहले ए ऑप्शन देख लेते हैं. ए ऑप्शन में हमारे पास BF3 बोला गया है. BF3 में हमारे पास बोरोन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 हैं जो 3 फ्लोरीन से अटैच्ड हो गए. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और शेप जो हो जाएगी दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर. इसी तरह से BrF3 की बात करें तो BrF3 में हमारे पास बोरोन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 3 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूज हो गए, बचे 4 जो 2 लोन पेयर के फॉर्म में हो जाएंगे. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा दैट इज sp3d. और इसका यदि आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो किस तरह से आ जाएगा? 2 लोन पेयर हमारे पास इक्वेटोरियल पोजिशन पे होंगे. यहाँ पर फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर जो शेप होगी दैट इज बैंड टी शेप. तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का शेप अलग अलग है बट ज्योमेट्री भी डिफरेंट ही है. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं. ICl2 माइनस की बात हो रही है तो आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएंगे. 8 में से 2 बॉन्डिंग में यूज हो गए, बचे 6 जो 3 लोन पेयर्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे. और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आयोडीन का? sp3d हाइब्रिडाइजेशन. और शेप क्या हो जाएगी? लीनियर. सिमिलर केस अपन BeCl2 के देखें तो यहाँ पर बेरिलियम के पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूज हो गए. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp. और इसकी जो शेप है दैट इज लीनियर. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग है और शेप भी डिफरेंट नहीं है, सेम है. तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. बाकी ऑप्शंस को भी यदि अपन देखें, सी ऑप्शन में BCl3 में हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2. PCl3 हमारे पास 3 तो क्लोरीन बॉन्ड बन जाएंगी. फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर के फॉर्म में हो जाएगा. तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है. तो यहाँ पर तो प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा या शेप हो गया आप कह सकते हैं. और यहाँ पर शेप जो होगी दैट इज पिरामिडल. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अलग है बट शेप भी अलग अलग है. डी ऑप्शन में देख लेते हैं. डी ऑप्शन में NCl3 और PCl3 की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो दोनों में ही क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा. PCl3 में भी और NCl3 में भी. यहाँ पर दोनों ही केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. हाइब्रिडाइजेशन भी शेप है सेम है और दोनों की शेप भी हमारे पास क्या होगी? पिरामिडल. तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 17. इसे बोला गया द स्पीसीज हैविंग नो p-pi बॉन्ड बट हैज़ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ O2. तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर अपन देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड से अपन बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करते हैं. तो 2 बॉन्ड है यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2. इसी में अपन देखेंगे ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर. फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ClO3 माइनस. तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3. अब अपने पास क्लोरीन का अपन यदि देखें तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन s2p5 होता है. बॉन्ड्स कितने बनाने हैं? 7. इसलिए सभी को अनपेयर्ड करना पड़ेगा. सबको अनपेयर्ड करेंगे तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके डी शेल में भी डी सब शेल में भी चले जाएंगे. तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 3 यहाँ पर भी आ गए. तो अब अपने पास बॉन्ड्स बनाने की बात है तो पहले तो अपने को सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए. उसके बाद पाई बॉन्ड बना रहे तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रहे इस तरह से. ये पाई बॉन्ड बना दिए. पाई बॉन्ड बनाने के बाद में अपन ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर p-pi ओवरलैपिंग से कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है पर p-pi d-pi ओवरलैपिंग से तीनों पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो पहली कंडीशन तो सही है. बट बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इस पूरे मॉलिक्यूल में ये नेगेटिव चार्ज थ्रू रेजोनेंस डिस्पर्स्ड होगा सभी ऑक्सीजन एटम पे. तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी. तो बॉन्ड ऑर्डर अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 3. सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास है 4. तो ये हो जाएगा 1.75 विच इज़ नॉट इक्वल टू 2. तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं. PO4 3 माइनस.
तो PO4 3 माइनस में भी हमारे पास स्ट्रक्चर यदि अपन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है तो पहले अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर ही निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर यानी 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड 4, तो ये हो जाएगा 1.25। तो यही इक्वल नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। SO4 2 माइनस की बात कर लें। SO4 2 माइनस में हमारे पास S डबल बॉन्ड हो यहाँ पर OP माइनस OP माइनस। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4, तो ये भी हमारे पास 1.5 हो जाएगा। तो ये 1.5 हो गया, तो अपने पास कैलकुलेट, ये भी O2 के बॉन्ड ऑर्डर के बराबर नहीं आ रहा। XeO3 की बात कर लेते हैं। जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 6 तो ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए और एक लोन पेयर के फॉर्म में रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं है, और सारे के सारे बॉन्ड्स क्या डबल बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2 है। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब अपन देख लेते हैं कि ये जो तीनों पाई बॉन्ड बने ये कौन से नेचर के हैं। तो जिनोन में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है S2p6। अब कितने बॉन्ड्स, कितने यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं 6, तो S2 तो हमारे पास वैसा वैसा ही रह जाएगा। P6 जो है वो ओपन कर देंगे एक्साइटेड स्टेट में और अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हमारे पास किस में मिल जाएंगे, D में मिल जाएंगे। अब अपने को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बनाने, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की अपन बात करें तो ये तो लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, एक सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा यहाँ पर, 3 सिग्मा बन गए और फिर 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन कैसे आ रही है कि तीनों P बाई पाई बॉन्ड्स जो बन रहे हैं वो हमारे पास P पाई D पाई के बन रहे हैं। एक भी P पाई का पाई बॉन्ड हमारे पास नहीं बन रहा है। तो दोनों ही कंडीशन XeO3 में सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 18th। इसमें बोला गया है चूज द करेक्ट कोड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द गिवन ऑर्डर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। इस तरह से होता है, क्यों? अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, यदि परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज होगी और हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। इसके अलावा बॉन्ड एंगल भी हमारे पास इंक्रीज होता है। तो हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 33% है और यहाँ पर 25% है। तो सबसे कम sp3 में ही है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर बॉन्ड एंगल बिटवीन सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल का भी यही ऑर्डर होगा, sp ग्रेटर देन sp2 s ग्रेटर देन sp3, जो कि अपन प्रैक्टिकली देखते भी हैं कि sp का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आता है, यहाँ पर 120 डिग्री और ये 109.5 डिग्री। तो ये भी नहीं मैच करेगा इसको। साइज की बात करें तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स में अपन देखें तो f की सबसे ज़्यादा होती है, देन d, देन p, देन s। तो यदि p करेक्टर हमारे पास बढ़ेंगे तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब अपन sp3, sp2 और sp में देखें परसेंटेज p करेक्टर, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स है यानी 75% हो जाएगा, यहाँ पर 2 पार्ट्स है यानी 66% हो जाएगा और यहाँ पर 50% हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा p करेक्टर अब sp3 में, तो इसलिए साइज सबसे ज़्यादा sp3 की होगी, देन sp2, देन sp। ठीक है, तो ये ऑर्डर साइज का करेक्टली मैच हो रहा है। इसी तरह एनर्जी में बात करें तो हमारे पास जैसे जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर L इंक्रीज करता है वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज करती है। तो एनर्जी का ऑर्डर भी सेम यही हो जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू अपन यहाँ पर लिखें तो S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर L इंक्रीज करने पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यही चीज़ अपने को देखनी है कि हमारे पास इस केस में भी p करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी भी क्या होगी, sp3 की ज़्यादा ही होगी। तो यही सेम करेक्ट ऑर्डर किसके लिए भी ट्रू होगा, एनर्जी के लिए भी ट्रू होगा। तो हमारे पास साइज और एनर्जी लेवल के लिए गिवन ऑर्डर जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो करेक्ट है।
तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट एज द एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेज। तो हमारे पास यदि परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ हमारे पास इंक्रीज होगी। तो कौन कौन से यहाँ पर देखें, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ये ट्रू है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ये फॉल्स है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये ट्रू है, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज हो रही है। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास देखेंगे परसेंटेज एस करेक्टर यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज होंगे जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि एस प्लस पी, यदि एस पी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है तो इन दोनों करेक्टर्स का जो समेशन होता है 100% होता है। तो हमारे पास यदि एस करेक्टर घट रहे हैं तो पी करेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, तो परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ने पे साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज होगी, जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस। तो हमारे पास ये वाला भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 20, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। सबसे पहले sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल px py pz dz स्क्वायर, तो ये करेक्ट है कि ए का यदि आप एग्जाम्पल भी लेना चाहे तो PCl5 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। PCl5 में हमारे पास 3 क्लोरीन इस तरह से अटैच्ड है और यहाँ पर हमारे पास ये 2 क्लोरीन इस तरह से अटैच्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इट्स sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। सिमिलरली पेंटागोनल बाईपिरामिडल का एग्जांपल लें तो ये IF7 हो जाएगा। IF7 में हमारे पास आयोडीन, यहाँ पे फ्लोरीन 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 और यहाँ पर इस तरह से, और एक इस यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है। d3 में ऑर्बिटल्स होंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर dxy, तो ये भी करेक्टली मैच कर रहा है। सी का अपन देखें sp3d2, sp3d2 में जो शेप होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, ना कि कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। कैप्ड ऑक्टाहेड्रल जो शेप आती है वो किस में आती है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में आती है। जैसे कि एग्जाम्पल में लूँ XeF6, XeF6 में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है जिनोन का दैट इज sp3d3, और यहाँ पर जो फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन ये ऑक्टाहेड्रल में अरेंज कर दिए, एक लोन पेयर इसके पास और बच गया, वो लोन पेयर अपन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो शेप है दैट इज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाला जो मैच दिया गया है ये करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।